फ्रेंड्स एक इसमें और देखिएगा, ये तो हो गया। अच्छा, एक पेपर में आता है भाई, नहर के ऊपर क्वेश्चन आता है कि कौन सी नहर किस जिले को सिंचाई करती है। तो भाखड़ा नहर यहाँ पे आप देखिए, कैथल, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद। कैथल, हिसार, सिरसा और फतेहाबाद, इन सबको जो पानी मिलता है वो भाखड़ा डैम से, भाखड़ा नहर से मिलता है। आगे देखिएगा, पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है। पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है, तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखिएगा, कौन सा जिला हो सकता है जहाँ पे सिंचाई उपरोक्त सभी जिले, उपरोक्त सभी जिले, रोहतक भी, सोनीपत भी, करनाल भी, ठीक है। और पश्चिमी यमुना नहर और जो जिलों का करता है वो भी पढ़ लीजिए। देखिए, पानीपत, पानीपत, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, रोहतक, जींद। पानीपत, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, रोहतक और ये जींद, इनको तो आपको पश्चिम यमुना नहर से पानी मिलता है। और एक होता है पूर्वी नहर, इससे किस किस को मिलता है देख लीजिए। यमुनानगर, पंचकूला, कैथल, कुरुक्षेत्र। यमुनानगर, पंचकूला, कैथल और कुरुक्षेत्र पूर्वी नहर, मतलब कुरुक्षेत्र जो है दोनों ही नहरों का बेनिफिट उठाता है, यमुनानगर, पंचकूला, कैथल और कुरुक्षेत्र। हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय नारनौल में है। तो नारनौल में जो हेडक्वार्टर किसका, महेंद्रगढ़। हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय नारनौल में है, तो महेंद्रगढ़ का जो हेडक्वार्टर वो नारनौल में रहेगा। बाबा रामदेव के गुरु कौन थे, तो आचार्य बलदेव जी बाबा रामदेव के गुरु थे। अच्छा जी, सिंधारा उपहार बेटी या बहन को किस अवसर पे, तो तीज के अवसर पे दिया जाता है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, अभी आपके पास आ गई स्टैटिक वाली जी के। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो बुध एवं शुक्र। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा, बुध एवं शुक्र। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहे थे, तो देखिए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अब यहाँ फ्रेंड एक देखिएगा, अब क्या बोल रहा है कि उपराष्ट्रपति, एक तो उपराष्ट्रपति पर लगातार, और दो बार, बाद नहीं बार, 2 बार, ये गलत टाइपिंग है। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहे थे, तो देखिए ट्रिक सुन लीजिए, राधा कृष्ण कैसे बना है। राधा एक नाम, कृष्ण 2 नाम, राधा और ये कृष्ण, एक और एक हो गए 2, यानी 2 बार उपराष्ट्रपति पद पर कौन, राधा कृष्ण। ऐसे ट्रिक से याद कर लीजिए, ये थोड़े समय में बड़े क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं हो सकती। आर्थिक क्रिया, देखिए ये क्वेश्चन तो एक होते हैं जो पेशेंस कोई क्वेश्चन होते हैं, या आप जिसको बोलते हो कि ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो चेक किया जाता है कि बच्चे का जो माइंड है वो कितना शार्प है, कॉमन सेंस के क्वेश्चन जिसको आप बोलते हो, वैसी क्वेश्चन है। कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं बनेगी। अब देखिए, अपनी कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहा है अध्यापक, तो वो तो आर्थिक क्रिया नहीं, क्योंकि वो सैलरी भी ले रहा है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत छात्रों को पढ़ा रहा टीचर, ये भी सैलरी लेगा। घर में अपनी बेटी को पढ़ा रहा है अध्यापक, अब देखिए घर में अपनी बच्ची को ट्यूशन दे रहा है तो फीस तो नहीं लेगा, तो ये कोई इससे आर्थिक क्रिया नहीं हो रही है, तो आप यहाँ पे थर्ड इसको टिक कर दीजिएगा। 1999 में कारगिल में सैनिक कार्रवाई को क्या नाम दिया गया, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय का यहाँ पे नाम दिया गया था। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, अब यहाँ फेमिना मिस इंडिया 2016 कौन है, तो यहाँ पे 2023 में नंदिनी गुप्ता। फेमिना मिस इंडिया 2016 कौन है, ये है नंदिनी गुप्ता। 2023 में नंदिनी गुप्ता, 19 में सुमन राव और 24 में भी नंदिनी थी, नंदिनी। 23-24 का सेम ही यहाँ पे करना है आपको। 2019 में सुमन राव और 21 में थी मनसा वाराणसी, 21 में जो मिस इंडिया बनी थी। और यहाँ पे ये हो गया आपके पास 23 फेमिना मिस इंडिया। चलो एक गाइज यहाँ पे 2023 में एक है सीनी सदानंद सेठी, ठीक है। अब हमें एक बार देख, इसको मैं कंफर्म करके बता दूंगा आपको कि ये मिस इंडिया थी या फेमिना मिस इंडिया थी, ठीक है जी। आगे क्वेश्चन देखेंगे, इतना हम ये सारे करंट अफेयर क्वेश्चन है, करंट अफेयर के तो हमें पढ़ने पड़ेंगे, पढ़ने से ही हमारे कुछ क्वेश्चन वहाँ से कवर हो जाते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी के लिए घर प्रस्तावित किया, किस वर्ष तक सभी को घर मिल जाएंगे, 2022 तक। ये प्लान था सरकार का कि 2022 तक सभी को घर मिल जाएंगे। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए हैं, तो देखिए ये तो आपको याद करना पड़ेगा। ये आपके पास है 42 42वां संविधान संशोधन, जिसको हम लघु संविधान भी बोलते हैं। 42वां संविधान संशोधन जिसको हम, जिसमें धर्मनिरपेक्ष भी है, समाजवादी भी है, धर्मनिरपेक्ष हो गया, अखंडता भी है। 3 शब्द है लेकिन उन्होंने 2 ही पूछे हैं,
समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, तो ये 42वां आपके पास आ जाएगा संशोधन। आगे और देखिए, मतलब वित्त आयोग का क्या काम है? तो आपको बताना भाई, केंद्र और राज्य के बीच में संसाधनों के बंटवारे पर डिसीजन लेता है। केंद्र और राज्य के बीच में संसाधन बंटवारे डिसीजन कौन लेता है? वित्त आयोग। चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार करने वाला पहला भारतीय सिपाही कौन था? तो आपको यहाँ पे बताना है, पहले पता ही सबको, मंगल पांडे जी थे, जिन्होंने जो है चर्बी वाले कारतूस को छीलने से मना कर दिया था। और उनके जो लेफ्टिनेंट थे, लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार करके, जो 32वें नेटिव ऑफिसर थे, उनको गोली मार करके इन्होंने क्रांति छेड़ दी थी। और जब इन्होंने अपनी क्रांति छेड़ी, धीरे धीरे क्रांति पूरे भारत में फैल गई। अब आगे देखिएगा, ये क्या, मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? अब देखिए, मुद्रास्फीति मतलब अचानक कीमतों में वृद्धि हो जाना। तो कहता है क्या होगा के दौरान टैक्स की दरों में क्या होगा? तो देखिए वृद्धि होगी, सिंपल सी बात है। देखिए टैक्स किस पे लगता है? कीमतों पे लगता है। जब कीमत बढ़ जाएगी तो टैक्स भी बढ़ ही जाएगा। प्राइस बढ़ने का मतलब क्या है? टैक्स में वृद्धि हो जाना। तो मुद्रास्फीति क्या होता है? कि अचानक कीमतों में बढ़ोतरी हो जाना। अच्छा, ये फ्रेंड रीजनिंग है, इसमें टाइम लगेगा तो इसको हम बाद में सोल्व करेंगे। रीजनिंग की मैं अलग से एक वीडियो जो है बना दूंगा। बट रीजनिंग और मैथ, ये बार ये एक बार आप कंटेंट देख लीजिए मैथ के, मतलब बेसिक क्वेश्चन मैथ के सारे पूछे गए हैं। तो ये सारे मैथ के लास्ट के 3 क्वेश्चन आप देखिएगा यहाँ पे। चेचक होने का कौन सा वायरस है? तो वेरियोला वायरस। चेचक होने का कारण कौन सा है? वेरियोला वायरस। चेचक होने का कारण कौन सा है? वेरियोला वायरस। ये आप सारे याद कर लीजिए, वायरस से साइंस से क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। पृथ्वी की आयु का डिसाइड करने निर्धारित किया जा सकता है किसके द्वारा? तो इसको बोलना रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण द्वारा। रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण द्वारा। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणुओं से होने वाला रोग है? कौन सा है जो मतलब जीवाणु से फैलता है? तो आपको सुजाक या गोनोरिया, सुजाक या गोनोरिया जीवाणु से फैलता है। अच्छा, ट्रिक की बात करोगे तो वैसे एक नॉर्मल सी ट्रिक देख लीजिए। जीवाणु और सुजाक, जब भी कोई जीव हमारे बॉडी पर काटता है, मान लो कोई मच्छर है, काट के चला गया, जहाँ पे काटेगा वहाँ सूजन हो जाएगी, सूज जाएगा तो सूजने से होगा सुजाक यानी गोनोरिया। तो ये आपका पूरा पेपर कंप्लीट होता है। इसका मैथ और रीजनिंग हम अलग से वीडियो में सॉल्व कर लेंगे आराम से, ठीक है। पहले जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, स्टैट्स वाले जीके थे, हिंदी हमने कवर कर ली, इंग्लिश हमने कवर कर ली, तो वो हमने सारे कवर कर लिए हैं।